तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि विच टर्म ऑफ द एपी 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। तो एक एपी दिया गया है, आपसे पूछा हुआ कि उस एपी का कौन सा टर्म उसके 54वें टर्म से 132 ज्यादा होगा, 54th टर्म से 132 ज्यादा होगा। तो आपको पता है नहीं कौन सा ज्यादा होगा, तो उसको आप कंसीडर करेंगे। सबसे पहले आप राइट करेंगे गिवन एपी। What is your given AP? That is 3, 15, 27, 39 डॉट 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 इनफाइनाइट एपी है। और इस एपी का कौन सा टर्म इसके 54th टर्म से 132 ज्यादा होगा, वो हमें नहीं पता है। तो हम क्या करेंगे, उसको पता करेंगे, वो कंसीडर किया जाएगा। तो यहाँ पे आप राइट करेंगे लेट्स कंसीडर इट्स nth term is 132 more than its 54th टर्म। ऐसा मान के चल रहे हैं कि इसका जो nth टर्म है वो इसके 54वें टर्म से 132 ज्यादा है। अब बस आपको इक्वेशन बना देना है। हाँ, उससे पहले कंपेयर करके a की वैल्यू और d की वैल्यू आप निकाल लेंगे। तो आपको पता ही है a इक्वल टू यहाँ पर 3 मिलेगा, d कैसे पता चलेगा, a2 माइनस 7 करने पे, तो 15 माइनस 3 करोगे 12 मिल जाएगा। ये कॉमन डिफरेंस d हो जाएगा। अब सारी चीजें आप पुट कर दीजिए। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन आप राइट करेंगे, अकॉर्डिंग टू कंडीशन या फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इक्वेशन क्या बनेगा, an माइनस a54 इक्वल्स टू 132 बनेगा कि नहीं बनेगा। कैसे पता चल रहा है कितना ज्यादा होगा, तो ज्यादा वाले में से कम वाले को माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो रिजल्ट आपका आएगा 132। अब सारी चीजें आप पुट करेंगे। an का फार्मूला क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी माइनस a54। तो ये होगा a प्लस 54 माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 132। ए डी की वैल्यू पुट कर दो आप। तो a की वैल्यू 3 है, ये होगा 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी और डी की वैल्यू 12 है माइनस a की वैल्यू है, ओपन कर लो, a की वैल्यू 3 है, ठीक है। फिर ये माइनस 54 में से 1 जाएगा 53 होगा और d की वैल्यू है 12 इक्वल्स टू 132। तो यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल हो जाएंगे, बाकी जो बच रहा है उसका कैलकुलेशन करेंगे। ये होगा 12n माइनस 12 इक्वल्स टू माइनस 53 इंटू 12 है, तो इसका मल्टीप्लाई कर लिया जाए कहीं पर। 53 और 12 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 12 3 जा 36, 12 5 जा 60 और 3 63 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 636 इक्वल्स टू 132। ठीक, कैलकुलेशन बहुत आराम से किया जाता, नहीं तो गलत होता है। अब ये दोनों निगेटिव है तो ऐड होंगे, तो वहां पर होगा 12n माइनस 2 और 6 ऐड होकर के 8 हो जाएंगे, 1 प्लस 3 4 हो जाएगा, 6 आएगा इक्वल्स टू 132 आएगा। ट्रांसफर कर दीजिए, तो यहाँ पर आपको मिलेगा 12n इक्वल्स टू 132 प्लस 6 4 8। तो 12n इक्वल टू क्या आएगा 132, इनको ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो 8 प्लस 2 10 होगा, 4 प्लस 3 7 होगा और 7 प्लस 1 8 हो जाएगा, 6 प्लस 1 7। तो n इक्वल टू आएगा 780 अपॉन 12, n इक्वल टू आ गया 780 अपॉन 12। आपसे पूछा था क्या, आपसे पूछा था इसका कौन सा टर्म इससे इतना ज्यादा होगा, ठीक है। तो डिवाइड कर दीजिए आप। अब आप डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 12 6 जा 72, ठीक है। अब यहाँ पर कितना बचेगा 60 बचेगा, क्योंकि 72 हुआ है तो 8 में से 2 माइनस होगा 6 बचेगा, और 12 5 जा 60, तो n इक्वल टू आएगा 65। और यही आपका आंसर होगा कि एपी का 65वां टर्म इसके 54वें टर्म से 132 ज्यादा होगा, है ना, 65 टर्म। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे सॉल्व किया जाएगा क्वेश्चन को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अच्छा भी था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर।
तो क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है टू एपीज हैज द सेम कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100, व्हाट इज द डिफरेंस देयर 1000 टर्म। तो एपी में जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम दे रखा है, बाकी कह रहा है कि इसके जो 100 टर्म्स हैं वो दोनों के 100 ही हैं, और आपको क्या करना है, उनके 1000 टर्म के बीच का डिफरेंस बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पे राइट करेंगे फॉर फर्स्ट एपी, फॉर फर्स्ट एपी 100 टर्म की बात किया है ना, तो आप सभी को पता होना चाहिए फर्स्ट वाले एपी का जो पहला टर्म होगा उसको आप A1 मान लो, A1 या फिर ऐसे कर लो, हाँ ठीक है A1 रहने दो। A1 जो होगा इसका पहला टर्म होगा और कॉमन डिफरेंस डी दोनों का सेम है, तो यहाँ पे आप राइट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कॉमन डिफरेंस ऑफ बोथ एपीज आर सेम। तो जो डी होगा वो दोनों के लिए एक ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पे पहली एपी का जो 100th टर्म होगा उसको हम निकालेंगे, तो यहाँ पे आप राइट करेंगे 100 टर्म ऑफ फर्स्ट एपी। पता नहीं है कौन सी एपी है, लेकिन वो हम मान के चलेंगे, फार्मूला वही लगेगा। तो इसका जो पहला टर्म होगा इसको हम A1 कंसीडर कर लेंगे, और इसका जो 100 टर्म होता है तो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी होगा, और एन की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे 100 होगी, तो होगा 100 माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ से आपको मिलेगा A1 प्लस 99D। इसको बना लो आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गया। अब दूसरी कंडीशन क्या कर रही है, फॉर सेकेंड एपी, फॉर सेकेंड एपी। तो सेकेंड एपी का जो 100 टर्म होगा वो कितना आएगा। अब सेकेंड एपी का जो पहला टर्म होगा उसको आप A2 कंसीडर कर लो, ठीक है ना, क्योंकि A1 करेंगे कंफ्यूजन हो जाएगा। तो जो सेकेंड टर्म है उसका पहला टर्म A2 हमने कंसीडर कर लिया, बाकी n की प्लेस पे 100 ही रहेगा और कॉमन डिफरेंस डी सेम रहेगा, तो यहाँ मिलेगा A2 प्लस 99D। ये होगा इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब बोला है कि दोनों एपी का जो 100th टर्म है वो 100 ही है, 100वां टर्म 100 है, तो यहां से ये किसके इक्वल हो जाएगा, देखो यहां से इक्वल टू हो जाएगा 100, सॉरी डिफरेंस दे रखा है दोनों के 100 टर्म का, तो मतलब फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड वाले को माइनस करेंगे वो 100 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है कि दोनों के 100वें टर्म का 100 टर्म का डिफरेंस 100 है। तो यहाँ पे आप राइट करेंगे A1 प्लस 99D माइनस A2 प्लस 99D इक्वल्स टू 100। ये क्वेश्चन में दिया गया है। अब सेकेंड टर्म को जब माइनस करोगे ब्रैकेट लगेगा तो ओपन करेंगे, ये भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो A2 नहीं कटेगा, 99D माइनस 99D कैंसिल होगा, तो आपको मिलेगा A1 माइनस A2 इक्वल्स टू 100। अब आप इसको इक्वेशन नंबर थर्ड बना लो, क्योंकि इसकी जरूरत आपको आगे पड़ेगी। तो ये आ गया, दोनों के 100 टर्म का डिफरेंस 100 है। अब आपको बताना है कि दोनों के 1000 टर्म का डिफरेंस क्या होगा। तो यहाँ पे आप राइट करेंगे डिफरेंस बिटवीन 1000th टर्म ऑफ बोथ एपी। दोनों एपी के 1000 टर्म का डिफरेंस क्या होगा, देखो पहले एपी का 1000 टर्म क्या होगा, तो ये हो जाएगा A1 प्लस 999D। कॉमन फार्मूले से निकला है, जनरल फार्मूले से A प्लस एन माइनस वन इंटू डी से, फिर माइनस A2, और ये भी होगा प्लस 999D, ये भी नेगेटिव होगा। अब ये हमें पता नहीं कितना आएगा, अब हम सॉल्व करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या बच रहा है, A1 माइनस A2, A1 माइनस A2 बच रहा है। और आप देखो इक्वेशन नंबर थर्ड में A1 माइनस A2 कितने के इक्वल है, 100 के इक्वल है। तो यहाँ पे आप राइट करिएगा A1 माइनस A2 इक्वल टू 100 फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, क्योंकि आपने इक्वेशन नंबर थर्ड में निकाला हुआ है कि A1 माइनस A2 100